ओम शांति। परमपिता शिव बाबा इस सृष्टि पर कल्प में एक ही बार आते हैं और हमारे लिए ही आते हैं, हमारा भाग्य बनाने के लिए और हर प्रकार की दुख, अशांति, परेशानियों से बचाने के लिए, जन्म जन्म के पापों को भस्म करने के लिए और मुक्ति, जीवन मुक्ति बड़े आराम से देने के लिए। फिर भी आत्माएं अपने प्यारे प्यारे, अति मीठे प्यारे पिता को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद क्यों नहीं करती? तो मुख्य कारण देखा गया है कि बाबा की जो श्रीमत है, मुख्य महावाक्य है, जो पिता श्री ब्रह्मा ने भी बड़े ध्यान से उन्हें सुना और मनन चिंतन किया। और बाबा ने भी कहा कि ब्रह्मा बाप को किससे प्यार था? कहा बाबा की मुरली से, अर्थात बाबा के महावाक्यों से। जैसे डॉक्टर पेशेंट को देख करके, उसकी हालत को देख करके कुछ ना कुछ नवीन मेडिसिन ऐड करता है, टॉनिक ऐड करता है, ऐसे ही अलमाइटी सर्वशक्तिवान हमारा प्यारा पिता हमारी परिस्थितियों को देख करके, हमारी स्थिति को देख करके डेली महावाक्य उच्चारण करते हैं, जो हमारे लिए अति 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 आवश्यक है। बाबा स्वयं कहा करते थे कि बच्चे, बाबा तो फलों का टोकरा भर के लिए तुम बच्चों के लाते हैं, तो वो आत्मा के लिए है। जैसे किसी पेशेंट को किसी फल के रस की आवश्यकता होती है, उसको ही वो अत्यंत आवश्यक होता है, तो डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करता है कि आज आपको ये फ्रूट का रस पीना है, जूस पीना है। तो ऐसे ही शिव बाबा, जो हमारे प्राणों के प्राणेश्वर हैं, दिल के दिलवर हैं, जो हमें बहुत प्यार करते हैं, बाबा बहुत प्यार करते हैं, तो हम बच्चों को अपने महावाक्यों द्वारा हमें रोज रिफ्रेश करते हैं। और बाबा हम बच्चों को महान से महान, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देव आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा बनाना चाहते, जो सारा कल्प ये मेरे बच्चे प्रकृति जीत भी बने, कर्म इंद्रिय जीत भी बने और हर एक के दिलों पर राज्य करें। तो जिसको बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, तुम सृष्टि की पूर्वज आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, तो पूर्वज आत्मा और पूज्य आत्मा को आत्माएं उसी ही नज़र से देखती हैं कि यही हमारे सारे दुख निवारण वाले हैं, हम पर रहम करने वाले हैं। तो बाबा हम बच्चों को इतना महान बनाते हैं कि जो हम सिद्ध पुरुष बन जाते हैं। हमारी दृष्टि पाते ही हमारे सामने अपनी दुविधा बताते हुए ही मनुष्य आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो। आज भी कई लोग ये कहते हैं कि मैं फलाने मंदिर में जाता था और जब भी मेरे सामने कोई परेशानी आती है, उसी मंदिर में जा कर के मैं देवता से या इष्ट देव से मैं अपनी परेशानी कहता था और वो परेशानी मेरी दूर हो जाती है। उसकी बात को सुन कर के अनेक आत्माओं की भीड़ लग जाती है कि जब इसको सर्व प्राप्तियाँ होती हैं तो हमें भी अवश्य होंगी। भिन्न भिन्न प्रकार के लोग साधन अपनाते हैं, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मेरे, तुम बच्चों को ही तो मैं ये सिद्धियाँ देता हूँ कि द्वार तुम्हारे जो भी आए, कोई भी खाली ना जाए। चाहे सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, खुशी मिले, पवित्रता मिले, ज्ञान की पॉइंट मिले,
तो बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा आपसे मिले, कुछ ना कुछ आपसे लेके जाए, चाहे खुशी की बात लेके जाए, चाहे हल्का पल लेके जाए, चाहे वो अपने जीवन में सार्थक पन्ना लेके जाए, कुछ ना कुछ आप बच्चों से मिलना चाहिए कि इतने ऊंच आत्माओं के पास गए और प्राप्ति ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बाबा तो हम बच्चों को इतना ऊंच बनाने के लिए आए हैं कि कोई हमारे कनेक्शन में आए तो वो गदगद हो जाए और यही कहे कि बार बार मैं उसी ही वहाँ जाऊं, उनसे मिलूं। मैं स्वयं भी पिता श्री ब्रह्मा बाप दादा बैठे होते थे अपने कमरे में, उनके सामने ही दीवार पर बैठा हुआ उनको निहारता रहता था। मुझे बहुत सुख मिलता था। जैसे सूर्य की धूप में, सूर्य की किरणों में व्यक्ति विटामिन डी भी लेते हैं, अपनी तपत भी लेते हैं और कई निज कार्य करते हैं। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम तो संसार में सबसे विशेष से विशेष आत्माओं, हे विशेष आत्माओं, हे महान आत्माओं, हे पवित्र गंगाओं, तुम ही तो सबके पाप धोने वाले हो। कोई तुम्हारे दरबार में आए, माना तुम्हें सामने देख करके अपनी इच्छा प्रकट करे, तो उसकी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। तो बाबा हम बच्चों को इतना भरपूर करते हैं, कहते हैं कि बच्चे, मैंने तुम्हें ज्ञान का, सुख का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, पवित्रता का, शक्तियों का, इतना श्रेष्ठता का मैंने खजाना दिया है। तुम आत्माएं तो सबका जगत कल्याण करने के लिए हो, तो तुम कल्याणकारी आत्मा हो। बाबा तुम कल्याणकारी आत्माओं के द्वारा ही सारे विश्व को शक्तियाँ प्रदान करते हैं। जैसे पतीले में से किसी चीज़ को दी जाती तो कड़छी भी तो चाहिए ना, तो ताकि उनके बर्तन में डाल सके, पतीला तो नहीं पलटेंगे। तो हम सब कड़छियों का काम करते हैं। हम विधाता ने तो हमको भंडारा दे दिया है और हम जैसे सागर से नदी निकलती है, कैनाल से निकलती है और कैसे वो सारे संसार को हरा भरा करती है। तो बाबा कहते हैं तुम ही नदियाँ हो, तुम ज्ञान गंगाएं हो, तुम गंगोत्री जमुनोत्री, तुम सारे हो। इस समय तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी, योग योगेश्वरी हो, सबका भला करने वाले हो। इसलिए बाबा ने तुम बच्चों को चुना है। तो बाबा जिस आत्माओं को चुना है उनको संपूर्ण बनाते हैं और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के कि इन आत्माओं के द्वारा मैंने कर्तव्य करना है। जैसे आर्मी के जो हेड होते हैं, कर्नल जनरल, वो अपनी सेना को हर प्रकार से तैयार करते हैं कि ताकि दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसे विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर वर्तमान समय हमें हर प्रकार से, हर युक्ति से, हर तौर तरीके से, हर शक्ति से हमें भरपूर करके ऐसी विद्या सिखाते, रूहानी विद्या, जिससे हम सदा काल के लिए सारे कल्प में खुशियाँ ही खुशियाँ पाते रहते हैं। तो बाबा को भी जैसे एक बाप को खुशी होती है अगर उसका बच्चा किसी ड्रामा में उसके पार्ट को देख करके जनता खुश होती है, तालियां बजाती है, तो उस ताली जो एक्टर है उसके माँ बाप को कितनी खुशी होती होगी कि मेरी रचना इतना एक्ट कर रही है कि जो सारे लोग ही उससे खुश हैं। तो रचयिता शिव बाबा हम बच्चों को कितना दुआएं देते हैं, प्यार करते हैं। तो बाबा का प्यार जब हमको मिलता है तो हम भी बाबा से चिपक जाते हैं। बाबा ही प्यार का सागर है। तो कहते हैं ना कि भाई हमें प्यार मिले, तो वास्तव में बाबा कहते हैं कि बच्चे जितना आप मुरली, जितना बाबा के महावाक्य बार बार मनन चिंतन करोगे तो तुम भी ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, तपस्या मूर्त, त्याग मूर्त, धारणा मूर्त और इन
दैवी गुणों से, फूलों से सज जाओगे तो हर आत्मा को प्रिय लगोगे, और तुम्हारे प्रिय बनने से ऑटोमेटिकली संसार की आत्माओं की जो दुआएं मिलती हैं वो मेरे गले का हार बन जाती, तुम्हें गले का हार बना देती है। देखो कितना बाबा ने हम बच्चों को कितना आसान से आसान तरीका बताया, तो तुम खुद भी खुश रहते हो और संसार को खुशियाँ बांटते हो। तुम्हारा खुशियों का खजाना, आनंद का खजाना, प्रेम का खजाना, सुख का खजाना, पवित्रता का खजाना इतना भरपूर हो जाता है कि जो भी तुम्हारे द्वार पर आता है, जो भी तुमसे मिलन बनाता है, वो भी भरपूर हो जाता है। लेकिन उसका बेस है बाबा के महावाक्य। तो इसीलिए कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे होंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब। तो जो आत्माएं पढ़ाई में ध्यान देती हैं वो बाबा के नैनों का नूर बनती हैं, गले का हार बनती हैं। दादी जानकी इस यज्ञ में 5-6 वर्ष के बाद आई, यज्ञ की स्थापना के बाद। तो जब यज्ञ में आई तो उसे सब आत्माओं को उड़ता हुआ खुशियों में लहराता हुआ देखा। तो बाबा से कहती है कि बाबा मैं कैसे इनको compete करूंगी, कैसे इन जैसा बनूंगी। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम 6 बार वाणी पढ़ो, मुरली पढ़ो बाबा की। तो उसने कहा मैं 8 बार पढ़ूंगी। और यही था कि दादी देश विदेश सारे विश्व में सेवा के निमित्त बनी। भगवान ने भी बार बार कहा कि दादी जानकी को ही विदेश में भेजो। दादी प्रकाशमणि ने कहा कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा मैं जानता हूँ उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, लेकिन उसको सेवा भेजो, हेल्थ भी समय पर ठीक हो जाएगी। और यही हुआ। दादी जब कोई सेवा पर जाती थी उस समय के लिए वो हेल्दी बन जाती थी, तंदुरुस्त बन जाती थी। तो बाबा करण करावन हार, देखो एक सैनिक भी, एक योद्धा भी उसी इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा यूज़ करता है जिस पर उसको विश्वास होता है, उसके पास शक्तियाँ होती हैं। पूर्व काल में कहा जाता है योद्धाओं ने देवता से शक्तियाँ लेके रखी थी जो समय पर यूज़ करते थे। वास्तव में ये शक्तियाँ इसी समय शिव बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर जो हमको देते हैं, तो वो ज्ञान की ही शक्तियाँ, ज्ञान के ही पॉइंट्स मातेश्वरी माँ से मिले, किसी को दीदी मनमोहिनी से मिले, किसी को दादी प्रकाशमणि से मिले, हैं तो वही शक्तियाँ, वही ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हैं। तो जो हम क्लासेस करते हैं उसी द्वारा तो मिलती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे इतने लाडले बच्चे हो, मुझे तुम पर पूरा फेथ है कि तुम माया पर जीत प्राप्त करते हो। जिस प्रकार कहते हैं फादर शोज सन एंड सन शोज फादर, तुम बच्चे ही मेरे को प्रत्यक्ष करने वाले हो। दुनिया में कहा जाता है रचना जिसकी इतनी सुंदर वो रचयिता कैसे होगा। तो बाप करुणा निधान दया के सागर देते हैं, देने वाला वही है, और दे करके हमें इतना चमकीला, इतना भरपूर कर देते हैं कि भगवान को छोड़ करके लोग हमारे ही मंदिरों में लाइन लग जाती है। तो बाबा कहते हैं बाबा को भी खुशी होती है कि मेरे बच्चों के मंदिरों में लाइन लगी है। चाहे शिव के मंदिर में कम है लेकिन देवी देवताओं के मंदिर में ज़्यादा है, क्योंकि रचना को उसे इतना अति सुंदर और गुण मूर्त बनाया। तो बाबा इस समय पर हमें बनाने के लिए आए हैं। यही समय है लाभ उठाने का, यही है अपना भाग्य जगाने का, यही है पिता परमात्मा से झोलियां भरने का। इस समय को पूरा लाभ उठाए, इसलिए इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा गया है। औरों के युगों पर संगम युग कहते हैं। सतयुग त्रेता का संगम, त्रेता द्वापर का संगम, द्वापर कलयुग का संगम। वहाँ तो हम गिरावट में आते हैं। ये कलयुग और सतयुग का संगम है जहाँ भगवान विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर जन्म जन्म के लिए हमारी झोलियाँ भरती हैं। इसलिए झोली भरने का यही समय है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस समय का लाभ उठाओ। एक एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है।
तो इसलिए जो आत्माएं लाभ उठाती है वो सदा काल के लिए बाप समान बन जाती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।